वेलकम बैक गाइस टू दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब ऑपरेटर से जैसे आप वर्ड से मतलब समझ सकते हो, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पे ऑपरेट करना। ठीक है। अब ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, मतलब आपको सिंपल सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं तो ऑपरेटर जो होता है वो वर्ड बहुत बड़ा है। मतलब आप समझो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप सीख रहे हो तो ऑपरेटर आप समझोगे पता नहीं क्या ही चीज़ है, बट जो सिंबल्स हैं जैसे कि प्लस माइनस, ये सारे सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। जो हमारा इक्वल्स टू है या डबल इक्वल्स टू है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के और डिफरेंट यूज केसेस होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। ऑपरेंड्स भी होते हैं जिसके ऊपर आपका जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर है वो परफॉर्म कर रहा है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो जो आपके ऑपरेंड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। टर्शरी भी होते हैं, टर्नरी जो ऑपरेटर्स हैं वो भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ जाके कोड करके समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ट्यूट 6 तक फोल्डर्स बना लिए थे, ये हमारे लास्ट वीडियो से कोड है। हम लोग क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं ट्यूट 7 नाम से। ठीक है, ट्यूट 7 नाम से एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, और इस फोल्डर में भी सेम हम लोग दो फाइल्स बनाते हैं, एक index.html नाम से और दूसरी फाइल हम लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसका नाम भी हम लोग index.js ही रख देते हैं। एक बॉयलर प्लेट कोड बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, इसको हम लोग करते हैं कॉपी। एक h1 टैग बनाता हूँ मैं, एक h1 टैग बना के इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग एक काम करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं और इसके अंदर मैं index.js को इंक्लूड कर लेता हूँ। और एक अलर्ट भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक अलर्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट करते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। अब मैं अगर इसको लाइव सर्वर पे रन करूं तो आप देखेंगे ये हमारा जो पेज है रन होके हमारे को मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड हमारे को मिल गया, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट हमारे को प्रिंट होके मिल गया। तो इतना हमें समझ में आ गया कि हमारा जो कोड है वो लाइव हो चुका है। हम लोग इसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। एक यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा यूनरी ऑपरेटर हमारा ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे लिखते हैं और उसमें हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। जैसे हमारा एक्स है, ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, वेर फॉर एग्जांपल एक्स हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम लोग वैल्यू देते हैं 45 और इसके ऊपर हम लोग एक यूनरी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के पीछे माइनस अपेंड कर दो। ठीक है, इसको अलर्ट करके हम लोग देखते हैं, अलर्ट में हम लोग इसको प्रिंट करते हैं एक्स को। तो आप जाके देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या शो के मिलता है। रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, हेलो वर्ल्ड और फिर -45। तो हम लोगों ने वैल्यू असाइन की 45 और माइनस इसके पीछे अपेंड हो गया। ये हमारा यूनरी ऑपरेटर हो गया माइनस। इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू जो थी वो माइनस कर दी। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे को सिर्फ 45 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बताया नहीं कि जो x की वैल्यू है उसको -x असाइन कर दो। ठीक है, x के अंदर -x असाइन कर दो। हम लोगों ने -x तो लिख दिया लेकिन हमने प्रिंट किया क्या, x। तो हमारे पास ये और ये दोनों अलग अलग हो गए। तो आप इतना समझो ये -x है, ये अपेंड करते क्या करता है, उस वैल्यू को नेगेटिव में ले जाता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो होता है सिंगल होता है, और इस यूनरी ऑपरेटर का ऑपरेंड क्या हो गया, एक्स हो गया। ऑपरेंड मतलब जिस पे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेटर कौन होता है, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये जो है माइनस, ये ऑपरेटर है। ऑपरेंड कौन होता है, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, जिस पे कोई भी जो आप टास्क कर रहे हो वो परफॉर्म हुआ है। तो ये जो एक्स था इसके ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड हो गया, OPERAND ऑपरेंड, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है,
हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हमारे मैथ्स में यूज़ होते हैं मोस्टली, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैथ्स में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवाइड है, उसके बाद में हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैं 4+5 लिखता हूँ, तो हमारा जो प्लस है ये भी ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस जो है ऑपरेटर है, इसको 2 ऑपरेंड चाहिए जो ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए। तो दोनों ऑपरेंड क्या हो गए, 4 और 5, ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस। तो इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन का मैंने शायद यहाँ पे स्निपेट नहीं बना रखा है, तो अभी के लिए जस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे क्या करता हूँ, एज इट इज़ पेस्ट करता रहता हूँ। और इसके जो साइंस है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। पहला हम लोग प्लस रहने देते हैं, दूसरा हम लोग माइनस कर देते हैं, तीसरा जो साइन है वो हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का लगा देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, स्टार। ठीक है, जो आपके या तो आप अगर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर नम पैड जो होता है, न्यूमेरिक जो कीज़ होती है, उसी के अंदर आपको स्टार भी मिलेगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा डिवीज़न होता है, जो कि हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, या फिर जावास्क्रिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो जावास्क्रिप्ट में भी फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा डिवीजन का साइन है या डिवीजन ऑपरेटर है। अब हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में 2 ऑपरेटर और हैं। यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज का साइन लगा देते हैं तो इससे आप क्या समझेंगे, और यहीं पे अगर मैं 2 स्टार लगा देता हूँ तो इससे आप क्या समझेंगे। तो इनके सामने सबका मैं नाम लिख दूंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, जस्ट मैं लिख देता हूँ अभी के लिए एक बार फटाफट से। ठीक है, सबका नाम लिख देता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, नीचे आकर हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन, अगर इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और फिर से लिखूँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा है डिवीज़न का। ठीक है, तो हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों किस चीज़ के लिए हैं वो हम लोग जाके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप देखोगे फर्स्ट जो हमारा हेलो वर्ल्ड था प्रिंट होकर मिल गया, 4 + 5 9 हमारे को मिल गया। फिर हमने जो सब्ट्रैक्शन था वो यूज़ किया था, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस भी प्रिंट होकर मिल गया। ओके, फिर उसके अंदर 4 5 20 होता है, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन भी हमें मिल गया, डिवीजन भी हमें मिल गया 0.8। अब हमें 4 क्यों मिला, मतलब हमें इतना समझ में आया कि ये हमारे को परसेंटेज वाले साइन से मिला है और ये वाला हमारे को डबल स्टार से मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है उसको डिवाइड करो 5 से। ठीक है, 4 जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 4 ही बच गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो 4 को डिवाइड करो 2 से, तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा वो देखते हैं। इसको करते हैं हम लोग, यहाँ 0.8 तक हमारे पास डिवीज़न था, फिर 0 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ तक हमें समझ में आया कि रिमाइंडर ऑपरेटर है ये वाला, जो परसेंटेज है वो रिमाइंडर ऑपरेटर है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे को रिटर्न करके देगा ये। तो हम लोग देखते हैं रिमाइंडर, और जो लास्ट वाला है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये क्या करके देता है हमारे को, ये इसको आप ऐसे मान सकते हो 4⁵ ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो 4⁵2 मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसको भी जाके देखते हैं एक बार वापस से कि लास्ट वाला जो अलर्ट है वो हमारे को क्या प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो ये 0 तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, और ये हमारे को 1024 देखने के लिए मिल रहा है अभी भी। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया था इसको मैं करता हूँ ओके ओके ओके, एंड यहाँ पे रिमाइंडर है, और ये जो लास्ट है 16 हमारे को देखने के लिए मिल गया। तो ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसकी पावर क्या होगी, जो सेकेंड ऑपरेटर है वो उसकी पावर होगी। जो हम लोग मैथ्स में बोलते हैं कि 2⁵2, तो वो क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 4⁵2। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, ये हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत कॉमन ऑपरेटर है जो प्लस साइन है। ये क्या करता है, बहुत बार हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू प्रिंट मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है कुल मिला के ये। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ भूपेंद्र
और यहाँ पे प्लस का साइन लगाता हूँ और सेम प्लस के साइन के बाद सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिगर्ड कोड। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्कैटिनेट हो गया, मतलब यहीं से जुड़ गया। कॉन्कैटिनेशन का मतलब हो गया कि यहीं से जुड़ गया ये। और ये सारे के सारे अलर्ट हम लोग पहले बंद करेंगे, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे को भूपेंद्र और ट्रिगर्ड कोड मिल गया, बीच में स्पेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जो प्लस साइन होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के भी काम आता है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, एडिशन और साथ ही साथ ठीक है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, इसको भी आप याद रखो। इन सभी अलर्ट्स को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि ये काम कैसे कर रही है, सारी चीज़ें काम कैसे कर रही है। तो मतलब ये मैच के जो ऑपरेटर्स थे उसके अंदर प्लस साइन जो हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब जो प्लस है वो स्ट्रिंग और नंबर पे दोनों पे एक साथ ऑपरेट नहीं करता। कोई भी मैथमेटिकल जो हमारा ऑपरेटर है वो कभी भी ऐसे टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि मैं प्लस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 + 2, तो ये कभी भी एडिशन हमारे को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे को 32 मिल गया, यहाँ पे 3 और 2 कॉन्कैटिनेट होके मिल गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो नंबर था उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कॉन्कैटिनेट करने के लिए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो यही जो है मैथ्स के बाकी ऑपरेटर्स भी करेंगे। तो अभी के लिए इसको भी कमेंट करते हैं हम लोग। पर हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसकी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है, बहुत बार हमने यूज़ किया है इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, ये ट्यूटोरियल जो चल रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने ये जो इक्वल्स टू साइन है बहुत बार यूज़ किया। और यही है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी है, किसी ऑब्जेक्ट में आपको वैल्यू असाइन करनी है, तो ये असाइन करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। माय वैर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इक्वल्स टू लगा के मैं इसके अंदर 45 लिख देता हूँ। तो इसने क्या किया, असाइन किया। इसने क्या किया, माय वैर के अंदर असाइन किया 45। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको इक्वल्स टू, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसको यूज़ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत बार यूज़ किया है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हमारे पास क्या होता है, चेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। अब ये क्या होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेन में भी यूज़ करते हैं हम लोग, चेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ माई वैर नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, इसको कर देते हैं 45। ठीक है, 45 या फिर क्या, एक और वेरिएबल को हमको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, माई वैर 2। ठीक है, माई वैर 2 लिखा मैंने और इसके अंदर भी हमारे को वैल्यू असाइन करनी है। तो अब अगर मैं इसको अलर्ट करूं, इसके अंदर मैं लिखूं अलर्ट और इसके अंदर माई वैर को प्रिंट करूं, साथ ही साथ माई वैर 2 को प्रिंट करूं, तो आपको क्या लगता है ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा? तो हम लोग जाके देखते हैं। तो अब देखो 45 हमारे को मिल गया और कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग दूसरा अलर्ट यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए कट करता हूँ यहाँ से, अलर्ट यूज़ करते हैं दूसरा और माई वैर 2 को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि 45 हमारे को प्रिंट होके मिलेगा और दूसरा अलर्ट हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिलता है नहीं मिलता वो देखते हैं। ओके, तो दोनों के अंदर 45 जो है हमारा ये वैल्यू असाइन हो गई। वे क्या बोल रहे हैं, कुड नॉट फाइंड नेम माई वैर 2। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, माई वैर 2 कैन नॉट फाइंड नेम माई वैर 2 डिड। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैर नहीं दिया है इसको। ओके, और इसको हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमारे को पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ करना। और इसको ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो ओके, तो जो हमारा एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसको भी कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो है चेनिंग असाइनिंग क्या होती है। ठीक है, चेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है कि मल्टीपल इक्वल्स टू के साइन हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग चेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देता है। चेनिंग असाइनमेंट होती है ये
जो असाइनमेंट ऑपरेटर को मल्टीपल चेन्स के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ऑपरेटर्स और होते हैं जो कि सिमिलर से होते हैं। ठीक है, सिमिलर कैसे बोल रहा हूँ मैं, वो भी बात करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नाम होता है इनका, इंक्रीमेंट और साथ ही साथ ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई वेयर नाम से बना लेते हैं सारे ऑपरेटर्स हम लोग। माई वेयर इक्वल्स टू 45, इसको अलर्ट करते हैं माई वेयर, और मैं क्या करता हूँ माई वेयर को दो वेरिएबल या फिर मैं क्या करता हूँ माइनस माइनस इसके आगे लिखता हूँ और फिर इसको प्रिंट करता हूँ माई वेयर। अब आप बोलोगे कि ये दो बार माइनस क्यों यूज़ किया मैंने, तो उसी का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, उसी का आंसर हम लोग पता लगाते हैं। 45 और 44, ये दूसरे टाइम में हमारे को 44 प्रिंट होके क्यों मिला। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो हमारे को 45 मिल गया, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने एज इट इज प्रिंट किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो प्लस प्लस साइन है इसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, और जो माइनस माइनस साइन होगा उसको हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z विंडो V एंड इसका हम लोग पेस्ट करते हैं। ओके, इसका हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आई होप समझ में आया होगा कि ये जो डिक्रीमेंट है कैसे काम कर रहा है। अगर इसी की जगह मैं प्लस प्लस यूज़ कर लूँगा तो ये क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। सिंपल से ऑपरेटर्स है, ज़्यादा इसके अंदर कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जस्ट माइनस माइनस एंड प्लस प्लस साइन का यूज़ करके हम लोग सिंगल सिंगल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, यही सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो हमारे को समझ में आ गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। तो एक बहुत कॉमनली यूज ऑपरेटर है जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, बट बहुत सारे जो हमारे डेवलपर हैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, उनको पता ही नहीं होता कि वो ये ऑपरेटर यूज़ भी कर रहे हैं और पता नहीं होता कि ये ऑपरेटर है। तो वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई वेयर, ठीक है, एक कॉमा लगाता हूँ, माई वेयर 2 लिख देता हूँ। जस्ट हम लोग इसको एज इट इज़ लीव कर देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम माई की वैल्यू असाइन करता हूँ 455। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू असाइन करता हूँ 455। तो ये जो कॉमा ऑपरेटर था, आपको इस सिंपल से कोड से समझ में आएगा कि ये कॉमा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी दो स्टेटमेंट्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, या कुछ इस टाइप का इसका यूज़ होता है। स्पेसिफिक कोई यूज़ नहीं है इसका कि पर्टिकुलर सिर्फ इसीलिए यूज़ होता हो। बहुत सारी ऐसी ऐसी फाइल्स होंगी जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स पे यूज़ हो रहा होगा, बट आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे इससे, इतने फ्रेंडली हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कॉमा किस कोड में कहाँ पे यूज़ कर गए हो। और कॉमा ऑपरेटर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इसके मेन यूजेस हैं हम लोग डॉब मैनिपुलेशन जब आएगा तब हम लोग सीखेंगे। अभी जो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हैं उन पे आप ध्यान दो। ये कॉमा ऑपरेटर जस्ट इतना आप याद रखो। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर, और ये कॉमा साइन ही कॉमा ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स के ऊपर। तो हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा ये कंपैरिजन करते हैं और बुलियन में वैल्यू रिटर्न करते हैं हमारे को। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 4 स्मॉलर देन 5। ठीक है, और इसी को हम लोग कॉपी करते हैं नीचे, पेस्ट 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 एंड पेस्ट। ठीक है, अब इसको लिखता हूँ मैं ग्रेटर देन। ये जितने भी सिंबल मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। और इक्वल्स टू जब भी हमारे को यूज़ करना होता है जावास्क्रिप्ट में, जब भी हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग डबल इक्वल्स टू का यूज़ कर रहे होते हैं। डबल इक्वल्स टू का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू जब चेक करते हैं तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करेगा। तो हम लोग देखते हैं अलर्ट में जाके कि ये जो है हमारे को क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सारे जो अलर्ट्स हमारे यहाँ पे ओपन हो गए इनको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ सारे अलर्ट्स को, एंड उसके बाद में हम लोग
रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें पता चले। तो 4 इज स्मॉलर देन 5 के लिए हमारे को ट्रू यहाँ पे रिटर्न होकर मिल गया है। तो ये क्या करता है, बुलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर होगा वो बुलियन फॉर्म में रिटर्न करके देगा हमारे को। सेकंड हमारा 4 है वो ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स हमारे को रिटर्न होकर मिलेगा। थर्ड हमारा है ट्रू, तो ये ट्रू हमारे को इसके लिए देखने के लिए मिला 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। जो नेक्स्ट वाला होगा उसके लिए हमारे को ऑब्वियसली बात है फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 4 जो है हमारा वो बड़ा नहीं है 5 से, ना हमारे पास इक्वल्स टू है। तो 4 इज इक्वल्स टू 5, इसके लिए हमारे को फॉल्स देखने के लिए मिल गया। और ट्रू हमारा जो लास्ट वाला अलर्ट है 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, इसके लिए हमारे को देखने के लिए मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो क्या है। ठीक है, और ये हम लोगों ने बचपन में जब भी हमने मैथ्स पढ़ी है तो ये सारे के सारे पढ़े हैं। बस इसके अंदर नई चीज़ क्या है, ये इक्वल्स टू एंड हमारा नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे साइंस तो हम लोग बचपन में मैथ्स में पढ़ते हैं। बाकी आप खुद एक बार रिवाइज करके देख सकते हो इसको। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से ग्रेटर देन, ओके, एंड स्मॉलर देन, उसके बाद में हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, उसके बाद में हमारे पास इक्वल्स टू, जो कि डबल इक्वल्स टू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल्स टू, जो कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस हम लोग बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनके बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 3 ऑपरेटर्स हैं इन टोटल। जो पहला हमारा ऑपरेटर है वो होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका सिंबल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और। ठीक है, इसका सिंबल होता है और, सिंबल तो सॉरी, ये जो 2 लाइंस हैं इनको हम लोग सिंबल बोलते हैं, जो पैरेलल लाइंस होगी हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे और इंग्लिश में जो हमारा और होता है वही हमारे पास इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी कंडीशन लिखते हैं, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, तो तब तक के लिए ये जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप याद रखो, जस्ट कि 3 ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो और होता है हमारे पास, एक हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, और थर्ड जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को हम लोग कुछ इस तरीके से इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। और जो थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, नॉट, और वो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीनों के तीनों का जैसा नाम है, और एंड नॉट, यही तीनों के फंक्शंस हैं। ठीक है, और इनको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जस्ट आप याद रखो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कुछ होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आई होप गाइज आपको ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और इस सोर्स कोड की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे आप जाके डाउनलोड कर लो इसको। दोनों फाइल्स आपको अवेलेबल मिलेगी वहाँ से, तो आप दोनों फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो फॉर ट्यूटोरियल 7। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करो। अगर आपको कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।